गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके लिए ग्रामर के अंतर्गत लेकर आए हैं कारक। ठीक है, आज हम कारक पढ़ेंगे, कारक की परिभाषा, कारक कितने प्रकार के होते हैं और हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं, किस प्रकार से हम पहचानेंगे, कारक के चिन्ह क्या होते हैं, ये सब हम आज कारक टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। परिभाषा: क्रिया के साथ साक्षात संबंध रखने वाले शब्द को कारक कहते हैं। किसके साथ? क्रिया के साथ साक्षात संबंध कौन रखेगा? जैसे संज्ञा या सर्वनाम के से जुड़ करके जो भी वाक्य बनते हैं, है ना, संज्ञा सर्वनाम आदि से जुड़ करके जो भी वाक्य बनते हैं, तो उसमें जो भी कर्म हो रहा है, कार्य हो रहा है, क्रिया हो रही है, काम हो रहा है ना, तो उस काम के साथ संबंध रखने वाले जो शब्द रहेंगे, उन शब्दों को हम कारक कहते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं। हिंदी में कितने कारक होते हैं? हिंदी में 8 कारक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। राम ने रावण को बाण से सीता के लिए वन से जाकर लंका में मारा। देखिए यहाँ पर ने, को, से, के लिए, से, में, ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यदि हम कहते हैं राम, रावण, बाण, वन, सीता, तो इससे क्या पूरे सेंटेंस का अर्थ हमें समझ में आता है? नहीं आ पाता है। तो अर्थ समझने के लिए और किसी भी वाक्य के अर्थ को पूरी तरह से प्रकट करने के लिए कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और कारक चिन्ह कौन से हैं? ने, को, से, के लिए, से, में, ये यहाँ पर आपके कारक चिन्ह हैं। अगर हम किसी भी वाक्य में इन कारक चिन्हों का प्रयोग ना करें तो सेंटेंस हमारा, वाक्य हमारा पूरा नहीं होता है। हमारा वाक्य अपूर्ण वाक्य और अशुद्ध वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो वाक्यों को पूरी तरह से समझने के लिए, उसका अर्थ प्रकट करने के लिए हमें कारक चिन्हों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं कारक के प्रकार और उनके चिन्ह। सबसे पहला होता है कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह है ने। दूसरा है कर्म कारक और उसे को कहते हैं, उसे को चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। फिर करण कारक का चिन्ह होता है से या के द्वारा, लेकिन याद रखिए ये वाला जो से है ये साथ में रहने पर प्रयोग होता है। किस प्रकार से होता है ये हम अभी आपको आगे चल के एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। फिर है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के लिए आता है के लिए, के लिए। अपादान में आता है से। देखिए यहाँ फिर से आ गया। करण कारक में भी से आया था और अपादान कारक में भी से आ गया, तो दोनों से का मतलब अलग अलग होता है। और ये यहाँ पर हमने आपको बताया कि साथ में रहने पर करण कारक में जो से का प्रयोग होता है वो साथ में रहने पर होता है। वस्तु के साथ में जब कर्ता कार्य करता है, वस्तु के साथ में जब करता रहता है, तब वहां पे इस से का प्रयोग होता है। कौन से से का? करण वाले से का। ठीक है, और संप्रदान के लिए फिर अपादान में जो से है इसका प्रयोग कैसे होता है? अलग होने पर। जब कर्ता अपनी वस्तु से या अपनी चीज से या अपने आधार से अलग हो जाता है तो वहां पर अपादान कारक माना जाता है। संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की या रा, रे, री। ओके। अधिकरण में, पर। संबोधन का चिन्ह होता है हे, भो, अरे। ये हमेशा आश्चर्य के लिए और खुशी प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम इन सारे कारकों को, इनकी परिभाषा और उदाहरण के आधार पर
समझेंगे। ये हमने एक कारक का नोट्स तैयार किया हुआ है बेटा। आप अपनी कॉपी में बिल्कुल जैसा हमने लिखा है इसी तरह से आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और एक्सप्लेनेशन में आपको कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप उसके लिए क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आपको ये ग्रामर कॉपी में लिखना है। सबसे पहला है कर्ता कारक, जो क्रिया को संपन्न करे। कर्ता कारक कौन है? जो क्रिया को संपन्न करे। जो क्रिया को संपन्न करे मतलब कि काम को करने वाला, उसे कहते हैं कर्ता कारक। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे मोहन क्या है? कर्ता है। मोहन क्या है? करता है। यदि समझ ना आए तो स्वयं से प्रश्न करे कौन या किसने, यानी ये पुस्तक पढ़ने का कार्य किसने किया? मोहन ने किया। वैसे तो हमें यहाँ पे कर्ता का चिन्ह दिया हुआ है ने। कर्ता का चिन्ह क्या दिया हुआ है? ने दिया है। लेकिन आपको एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कभी कभी कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें कर्ता का जो चिन्ह है उसका लोप रहता है। वहां पे लिखा तो रहता है लेकिन हम उसे अगर ना भी लिखें तो भी वहां उसे माना जाता है। जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ा, है ना? तो यहाँ पे मोहन ने भी लिख सकते हैं हम, और बिना ने के भी हम इस सेंटेंस को लिख सकते हैं। मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसका मतलब यहाँ पे किसने किया पुस्तक पढ़ने का कार्य? मोहन ने किया। तो यहाँ पर अगर ने ना भी लिखा हो और अगर हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं किसने या कौन, इस कार्य को करने वाला कौन है, किसने इस कार्य को किया, तो हमें उत्तर क्या मिलता है? मोहन। तो मतलब हमारा इस सेंटेंस में कर्ता क्या है? कर्ता क्या है? मोहन है। ठीक है, यहाँ मोहन उत्तर है तो कर्ता क्या हुआ? मोहन हुआ। मैंने कुछ नहीं खाया, किसने कुछ नहीं खाया? मैंने, यानी यहाँ पे कर्ता कौन हो गया? मैंने, यानी स्वयं के लिए बात हो रही है। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका दूसरा कारक, कर्म कारक। कर्म कारक की परिभाषा पढ़ते हैं हम। कर्ता को अपनी क्रिया के माध्यम से, कर्ता को मतलब कि जैसे यहाँ पर मोहन की बात हो रही थी, काम करने वाले को, है ना? कर्ता मतलब काम करने वाला को अपनी क्रिया के माध्यम से, यानी जो भी कार्य हो रहा है उसके माध्यम से जो सबसे अधिक अभिष्ट या प्रिय होता है वह कर्म कारक होता है। मतलब जिसके लिए हम वह कार्य को संपन्न करते हैं, जिसके लिए हम उस कार्य को करने के लिए उत्तेजित होते हैं, जो हमारे लिए उस कार्य को करने के लिए सबसे प्रिय है, ठीक है, वह कहलाता है कर्म। इसका चिन्ह को या शून्य होता है। ठीक है, को, इसका चिन्ह क्या होता है कर्म का? को। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास आपका सेंटेंस था मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो हमने कर्ता के लिए, कर्ता को पहचानने के लिए हमने क्या क्वेश्चन किया था? किसने या कौन? कौन इस कार्य को संपन्न कर रहा है? मोहन। तो ये मोहन क्या हुआ? कर्ता हुआ। ठीक है, तो उसी प्रकार मोहन के लिए इस सेंटेंस में सबसे प्रिय क्या है? पुस्तक। हम इसको लिख सकते हैं मोहन पुस्तक को पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया? ये कर्म कारक का चिन्ह आ गया। तो मोहन के लिए सबसे प्रिय क्या हुआ? पुस्तक हुआ। ठीक है, तो पुस्तक क्या हो गया? उसका क्या हो गया? पुस्तक उसके लिए सबसे, पुस्तक को पढ़ना उसके लिए सबसे प्रिय कार्य हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर्म की पहचान करेंगे। जब हम कर्म की पहचान करेंगे तो हम स्वयं से प्रश्न करेंगे, जब क्या या किसको प्रश्न का उत्तर मिलता है तो वहाँ कर्म कारक होता है। यानी हम खुद से प्रश्न करेंगे कि हरि गांव को गया, कौन गया? वह विद्यालय जाता है, राधा पत्र लिखती है।
जब क्या या किसको प्रश्न का उत्तर मिलता है, तब वहां पर क्या आता है, कर्म कारक आता है। इसके बाद आपका थर्ड कारक आ जाता है करण कारक। और करण कारक का चिन्ह क्या होता है, करण कारक का चिन्ह होता है से। करण कारक का चिन्ह क्या होता है, से। जिस साधन के द्वारा क्रिया संपन्न की जाए उस साधन में करण कारक होता है, अर्थात जाने का साधन करण कारक है। वह यान से जाता है, सैनिक घोड़े से जाता है, हम पेन से लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए किससे जाया जा रहा है, यान से, घोड़े से। किससे लिखा जा रहा है, पेन से लिखा जा रहा है। तो जो साधन का नाम रहेगा, जिससे हम उस कार्य को अपने संपन्न कर रहे हैं, वह साधन हमारा करण कारक कहलाएगा। ठीक है, और इसका चिन्ह क्या है, इसको दर्शाने का चिन्ह है से। फिर उसके बाद आपका 4th नंबर का कारक दिया हुआ है संप्रदान कारक। 4th कारक आपका क्या होता है, संप्रदान कारक। जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए वह संप्रदान कारक होता है। इसका चिन्ह के लिए तथा दान देने में प्रयोग होता है। और इसका चिन्ह क्या है, के लिए या को। ठीक है, राजा निर्धन को धन देता है। तो यहाँ राजा किसको धन दे रहा है, निर्धन को धन दे रहा है। तो यहाँ पे निर्धन क्या हो जाएगा, यहाँ पे निर्धन हो जाएगा संप्रदान कारक। जिसके साथ में को शब्द जुड़ा हुआ है वह हो जाएगा संप्रदान कारक। उसी तरह जैसे जिसके साथ में यहाँ से शब्द जुड़ा हुआ है वो हो जाएगा करण कारक। ठीक है, आपको सबसे पहले कारक पढ़ते समय सबसे पहले आपको कारक और उसके चिन्ह याद करने पड़ेंगे। फिर है नेक्स्ट अपादान कारक। जब एक वस्तु या व्यक्ति दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होती है तो वस्तु जिससे अलग हो उसमें अपादान कारक होता है। देखिए इसका चिन्ह भी से होता है, अपादान कारक का चिन्ह भी क्या होता है, से होता है, और करण कारक का चिन्ह भी से होता है। तो फिर हम कैसे पहचानेंगे, इसमें आपको यही याद रखना है कि जब कर्ता अपने क्रिया संपन्न करने वाले साधन के साथ जुड़ा होता है ना। समझिए आप, जब कर्ता किसी भी क्रिया को करते समय उस क्रिया को संपन्न करने वाले साधन के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है, साधन के साथ जुड़ा रहता है तो करण कारक रहेगा। और साधन से अलग हो जाता है तब अलग होने के भाव में अपादान कारक हो जाता है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा है, वह यान से जाता है, वह सैनिक घोड़े से जाता है। तो यान से, घोड़े से, पेन से, ये क्या हो गया, करण कारक हो गया। क्यों, क्योंकि कर्ता का जो कार्य है, कर्ता का जो कर्म है वो किससे संपन्न हो रहा है, यान से संपन्न हो रहा है। इसलिए जिस शब्द से संपन्न होगा वह करण कारक होगा। और जब उस साधन से, उस शब्द से वो अलग हो जाएगा तो अलग होने के भाव में वहां अपादान कारक हो जाएगा। जैसे हमने कहा सैनिक घोड़े से गिर गया, मेरे हाथ से पेन छूट गया, वह यान से कूद गया। ठीक है, तो यान से अलग हो गया, घोड़े से गिर गया, पेन गिर गया, तो क्या हुआ, वह हमारा कार्य जो है अधूरा रह गया। जिस साधन से हम उस कार्य को कर रहे थे वह साधन ही हमसे अलग हो गया। तो अलग होने के भाव में अगर से का प्रयोग होता है तो वहां पर करण कारक नहीं बल्कि अपादान कारक होता है। ठीक है, जैसे देखो दूल्हा घोड़े से गिरता है तो घोड़े से, तो घोड़े से में क्या हो गया, अपादान कारक हो गया। हिमालय से गंगा अलग निकलती है, तो हिमालय से निकल करके गंगा कहाँ चले गई, अलग चले गई, तो इस हिमालय से में क्या हो गया, अपादान कारक हो गया।
छत से बिल्ली कूद पड़ी। अब छत पर खड़ी थी जब तक के क्या था, करण कारक था, और जब छत से अलग हो गई तब अलग होने के भाव में छत से में आ गया आपका अपादान कारक। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट आपको है संबंध कारक। जहाँ दो पदों या शब्दों के पारस्परिक संबंध का ज्ञान हो वहाँ संबंध कारक होता है। शिव का पुत्र कार्तिकेय है, देखो आपस में दोनों के संबंध स्थापित हो रहा है ना। मेरा भाई आया है, यानी स्वयं के बारे में बात हो रही है और भाई के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर भी संबंध कारक रहेगा। हमारा देश महान है। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस में आपको जहाँ पे का, की, के, रा, री, रे, देखिए यहाँ पे रा का प्रयोग हुआ है, यहाँ हमारा का प्रयोग हुआ है। तो जहाँ पे का, के, की या रा, रे, री का प्रयोग होता है वहां पे आपका क्या हो जाता है, संबंध कारक हो जाता है। इसके बाद आपको दिया हुआ है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में और पर उसका चिन्ह होता है। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है वहाँ अधिकरण कारक होता है। यह आधार, स्थान, समय तथा अवसर आदि हो सकता है। मतलब जब आधार जो है, जो शब्द आधार है ना, उसके साथ में अगर में या पर लगा हुआ है तो वो क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। जैसे मछली जल में रहती है, तो जल के बिना मछली रह सकती है क्या, नहीं। ऋषि आसन पर बैठते हैं, ऋषि कहाँ बैठते हैं, आसन पर बैठते हैं। नाव जल पर तैरती है, तो ये जल पर। हमारे घर में 4 सदस्य हैं, तो घर में। तो जहाँ भी आपके में और पर का यूज होता है वहाँ अधिकरण कारक होता है। नेक्स्ट और लास्ट दिया हुआ है आपको संबोधन कारक। संबोधन कारक मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आश्चर्य और खुशी दोनों व्यक्त करने वाला चिन्ह होता है। जिन शब्दों का प्रयोग किसी को पुकारने या बुलाने के लिए किया जाता है वहाँ संबोधन कारक होता है। जैसे हे भगवान, मुझ पर दया करो, अरे भाई इधर आओ, हे प्रभु, कहते ना हम ऐसे भगवान को याद करते हुए कहते हैं हम, हे प्रभु। तो इस प्रकार से आपके ये संबोधन का कारक होता है और संबोधन कारक का चिन्ह इस प्रकार से आपको एक पूर्ण विराम की तरह डंडा खींचना है और उसके नीचे आपको छोटा सा डॉट लगाना है। ये आपका संबोधन कारक का चिन्ह है। तो हमने आज पढ़ा कारक। कारक एक बार रिपीट करते हैं। कारक की परिभाषा क्या है, क्रिया के साथ साक्षात संबंध स्थापित करने वाले शब्द को कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक को पहचानने के लिए उसके लिए कुछ चिन्ह भी दिए हुए हैं। जैसे हम कारक के साथ में आपको याद करना है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। इस प्रकार से आप कारक के नाम और कारक के चिन्ह याद करेंगे और फिर आप इस एग्जाम्पल के आधार पे पूरे कारकों को याद करेंगे। ठीक है, जब आप कारक चिन्हों को याद कर लेंगे उसके बाद आप बुक से भी कोई भी सेंटेंस देखते हैं तो आप इन चिन्हों को देख करके पहचान सकते हैं कि यहाँ पे कौन से कारक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको हम बुक में बता रहे हैं, जैसे बुक में भी आप कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, पुस्तकालय की पुस्तकों से या आसपास ऐसे महापुरुषों या राज महाराजाओं की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पुस्तकालय की, तो की में क्या है, पुस्तकालय की में क्या है, की में आपका हो जाएगा संबंध कारक। पुस्तकों से, तो से में आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि पुस्तक के साथ में है। ठीक है, तो साथ के लिए कौन सा से आ जाता है, करण कारक। तो यहाँ पुस्तकालय की में आपका हो जाएगा संबंध कारक, पुस्तकों से में आपका हो जाएगा करण कारक। ठीक है, इस प्रकार से आप बुक में भी किसी भी
वाक्य को पढ़ करके कारक चिन्ह पहचानने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे।